हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एनसीईआरटी के जितना भी क्वेश्चन है इसका पार्ट 1 होगा ये। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को नग्न नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि आपको अपने घर से अपने जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक एक नमूना ले जाना हो सूक्ष्म जीव का और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस नमूने के सूक्ष्म जीव की उपस्थिति प्रदर्शित करना हो, तो किस प्रकार का नमूना आप अपने घर से अपने साथ ले जाएंगे और क्यों? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण जो है दूध से दही का उत्पादन है। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB कहते हैं, ये जो है दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार एक बेकर ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। ठीक है, यदि हमको अपने घर से अपने जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक एक नमूना ले जाना हो और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस नमूने से सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को देखना हो, तो हम एक सड़ी हुई यानी खराब ब्रेड का टुकड़ा या फिर थोड़ी सी मात्रा में दही ले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इनमें सूक्ष्म जीव आसानी से दिखाई दे जाते हैं। जैसे ब्रेड पर जो हरा हरा सा रंग दिखाई देता है, वास्तव में वह फंजाई यानी फंगस है और उसके स्पोर वायु में उपस्थित रहते हैं जो खाद्य पदार्थों में वृद्धि करते रहते हैं। तो इस सूक्ष्म जीव को अपने प्रयोगशाला तक हम लोग लेके जा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा इसे सिद्ध करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है और इस आटे की फूली उभरी शक्ल जो है CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है और स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमेनाई नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं और रॉकीफोर्ड चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं, जिससे विशेष सुगंध जो है आने लगती है। अगला प्रश्न जो है वह है कि किस भोजन यानी आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं और इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB दूध में मिलते हैं और ये दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान ये अम्ल उत्पन्न करते हैं जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देते हैं। दही बनने पर जो है विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से, ठीक है, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुछ पारंपरिक भारतीय आहार जो गेहूं, चावल तथा चना अथवा उनके उत्पाद से बनते हैं, उनमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल हो, उनके नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि बहुत से पारंपरिक भारतीय आहार हैं जो गेहूं, चावल तथा चना से बनते हैं और उनमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल होता है। उनके नाम इस प्रकार है, जैसे दही, पनीर, चीज, डोसा, इडली, कुछ भारतीय ब्रेड और बहुत भी जैसे भटूरा। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी भी है जिसमें सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। उसके साथ किण्वित मछली, सोयाबीन तथा बांस परोरो आदि का प्रयोग भोजन तैयार करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में
किस प्रकार सूक्ष्मजीव भूमिका निभाते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। यह अन्य जैसे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों के वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक था और इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीवों से एक अन्य एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया गया। प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया जिसको गलघोटू भी कहते हैं, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मरे हैं के उपचार के लिए एंटीबायोटिकों ने हमारी क्षमता में वृद्धि करके वे एक शक्ति के रूप में उभर कर आया है। अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम लिखे जिनका प्रयोग प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के उत्पादन में किया जाता है। तो उत्तर लिखिएगा कि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलिन कैरिसिगेनियम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि वाहित मल से आप क्या समझते हैं और वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है और इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र है और नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल यानी सीवेज भी कहते हैं और इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि प्राथमिक वाहित मल उपचार वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्संदन, ठीक है, जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, तथा अवसादन यानी सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिया जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद सिताबलुक्सम यानी ग्रीट यानी मृदा तथा छोटे छोटे गुटकाए केवल को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक अप्लावक यानी स्लज के नीचे बैठे कण है और प्लावी जो कि सुपरनेटेंट बहिस्राव इन्फ्लुएंट का निर्माण करता है, बहिस्राव को प्राथमिक निस्संदन यानी सेप्टिक टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद बात करें द्वितीयक उपचार की, तो प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इस लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीव की प्रबल सशक्त वृद्धि उर्नक के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भागों को खपत करता है और यह बहिस्राव के बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत करते। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीओडी घट न जाए। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार से, इस पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, हाँ, सूक्ष्मजीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवों सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। वृद्धि तथा उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन नाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस से बायोगैस का निर्माण करती है।
चूँकि है यह ज्वलनशील होती है, चूँकि यह गैसें कैसे होती है, ज्वलनशील होती है, इस कारण से इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। बायोगैस को सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आज के प्रश्न 9 तक। बाकी जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उसका जो है आंसर कल बता दूंगा। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।